الصلاة على الأموات يرحمكم. अस्सलाम वालेकुम मेरी साथियों, मेरी सहेलियों। मैं मस्जिद नबवी के बाहर खड़ी हूँ और मेरे रोंगटे खड़े, रुआं रुआं खड़ा है। मैं कह रही हूँ आका तेरी ये मेराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा। मेरी ये मेराज कि मैं तेरे कदमों तक पहुँची। अभी मैं मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल नहीं हुई। बड़ी अजीब सी कैफियत है। मेरे खुदा ने ये सादत मुझे बख्शी। मैं इस काबिल हुई, अल्लाह मियाँ बड़ी गुनाहगार थी। मैं इस काबिल हुई कि मैं एक दफ़ा फिर आई हूँ, ये हज करने आई हूँ। तेरा करम है, तेरी रहमत है, वरना मेरी क्या औकात थी कि मैं यही दुआ करती थी, अल्लाह जी जिनको बुलाया है उन्हें बार बार बुला, और जिन्हें नहीं बुलाया उनको अपने घर की ज़ियारत ज़रूर करा, हज की शहादत ज़रूर नसीब फरमा। ये भी है जिसको उसने बुलाना है उसी ने जाना है, और अल्लाह मियाँ तू सबके नसीब खोल दे, सब ही को बुला ले। ये मस्जिद नबवी के अंदर का मंज़र है और इस वक्त मैं हॉल में अंदर दाखिल हो गई हूँ, और अल्लाह का बहुत शुक्र उसकी मेहरबानी। और इसी तरह वो हर एक पे अपना करम करे, हर एक पे अपनी रहमत करे, हर दुआ गो को, हर ख्वाहिशमंद को बुलाए। आमीन। मेरा आना भी मकबूल हो, मंजूर हो, सबकी दुआएं जिनके लिए की हैं सारी मंजूर हो जाए। थोड़ी सी ज़ियारतें थी। ये ओहद के पहाड़ हैं, मिट्टी मिट्टी है यहाँ पे, पत्थर पत्थर है। ओहद का पहाड़ है थोड़ा सा, तो ज़ियारतों पे ले जाते हैं बसों वाले और फिर वो ज़ियारतें कराते हैं। और ये मस्जिद है। मस्जिद अरशिया, यहाँ पे आप सल्लम ने दुआ मांगी थी जंग बदर के मौके पर, और अल्लाह पाक ने 5000 फरिश्ते मदद के लिए भेजे थे। अल्लाह पाक ने फतह नसीब फरमाई थी। मस्जिद अरशिया ज़ियारतों का वो बस में ही तारफ़ कराते जाते हैं, आप भी सुनिए। सारी कदीमा की वजह से यहाँ बना है कि आप अंदर नहीं जा सकते। आपको आसान नजर आएंगे कि उस दौर में भी डबल स्टोरी घर थे। अच्छा, ये डबल स्टोरी बने हुए के कबीले के घर है, कबीले का गाँव। अभी भी उनके कबीले के लोग आबाद हैं यहाँ पे सामने। आज भाई क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम। वो एक दिन पहले की थी और ज़ियारतों का सफ़र था। अगले दिन फ्राइडे हमारा लास्ट डे था और इत्तेफाक से मुझे दोबारा रियाजुल जन्ना का परमिट मिल गया। मैंने जल्दी से गुस्ल किया और तैयार हो के रियाजुल जन्ना की तरफ चल पड़ी। 7 o'clock का मिला था, मेरे पास जस्ट 45 मिनट थे तैयार होने, और वहाँ पहुँचने के लिए भी आधा घंटा पैदल चल के फिर हम पहुँचते हैं। तो बड़ा करम है, अल्लाह ने मेरा दोबारा वसीला बनाया और वहाँ से निकली तो बड़ी पुरसुकून थी। और उसी रास्ते से आते हुए मैंने ये मंज़र कैप्चर किया, दुआएं मांगी सबके लिए जिन्होंने जिन्होंने कहा था नाम लेके कि मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया अल्लाह ने हाज़री, रोज़ा रसूल पे हाज़री का, रियाजुल जन्ना में नफल का। तो मैंने सबके लिए दुआएं मांगी, अपने जितने मिलने वालों ने, जितनी बहनों ने, जितनी दोस्तों ने कही थी। उसके बाद मैं आ गई, जुमे का टाइम था और जल्दी हमें अगर आएँ तो मस्जिद नबवी में अंदर जगह मिल जाती है, वरना देर लग जाए तो बस हॉल तो बंद हो जाता है, और बल्कि बाहर भी वो रिबन लगा देते हैं कि अब ये बाहर के अहाते भी कंप्लीट हो गए हैं और बड़ी मुश्किल से पीछे कहीं जगह मिलती है। इसलिए 9:45 हुए थे, मैं मस्जिद में दाखिल हो गई। मैं कि जाके पढ़ते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन था और इत्तेफाक से हमें 2 जुम्मे मिल गए थे। बस फिर अल्लाह का शुक्र है,
اندر داخل ہو گئی اور نماز تسبیح شروع کر دی، پھر میں نے سورہ کاف شروع کر دی، پھر میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ جس دن آئے تھے تو اس دن بھی فرائیڈے تھا، اتفاق سے ہمیں 2 جمعے مل گئے مسجد نبوی میں، اور دل کر رہا ہے میں نے پہلے سے جگہ لے لی تھی۔ عشاء کی آخری نماز پڑھی ہے۔ یہ پنکھے اسی طرح ہوا بکھیرتے رہیں گے، یہ آسمان کا رنگ اسی طرح رہے گا، یہ چھتریاں پلر لائٹ کا کام دے رہی ہیں، دن میں چھتریاں بن جاتی ہیں، یہ سب کچھ اسی طرح رہے گا۔ بہت یاد آئے گا، بہت یاد آئے گا۔ یہ آخری مدینہ کے 8 دن زندگی کے سنہری دن تھے، گولڈن پیریڈ تھا، بہت سکون ملا، بہت۔ اے اللہ بار بار آنا لکھتے اپنے پیارے حبیب کے روضے پہ، ہمارا بار بار آنا لکھتے، تیرا کرم ہو تو سب ہو جائے گا۔ بڑا دل اداس ہے، جاتے ہوئے بہت دل اداس ہے۔ اے کبوتر ہیں، الوداع مدینہ شہر، الوداع۔ یہ اسی طرح دانہ چگتے رہیں گے۔ یہ عصر اور ظہر 2 نمازوں میں ملتے ہیں، اس کے بعد مغرب میں پتہ نہیں کہاں اپنے ٹھکانوں میں غائب ہو جاتے، اور یہ والی زمین بالکل صاف خالی نظر آتی ہے۔ میں بس میں بیٹھی ہوں اور ہم مکہ کے لیے تیار ہیں، اور میں کھڑکی میں سے، بس کی کھڑکی میں سے یہ کبوتروں کو دیکھ رہی ہوں۔ بس میں فائنل چیکنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں جن کا نام لے رہا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے؟ محمد ایوب، طارق محمود،